हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के सेकंड पेपर को स्टार्ट किया था। सेकंड पेपर हमारा है रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो उसका जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो मीनिंग एंड नेचर पर था, जिसमें कि हमने अलग अलग डेफिनेशन पर डिस्कस किया था। आज हम इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्सेस वो सभी एलिमेंट तत्व जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, रिसोर्सेस कहलाते हैं। अब इनकी जो है प्रकृति क्या है, तो कुछ जोग्राफर्स का ये मानना था कि रिसोर्सेस जो है वो नेचुरल रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से तो मिलते हैं, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन इस बात के फॉलोअर्स फेलमैन और मैकनॉल थे, जो ये मानते थे कि संसाधन प्राकृतिक होते हैं। मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ मनुष्य के उपयोग के बिना संसाधन में परिवर्तित नहीं हो सकती। यीट्स ने और मिचेल ने भी इस बात को माना कि संसाधन जो है सिर्फ प्राकृतिक नहीं होके मानवीय भी होते हैं, क्योंकि बिना मानवीय प्रयास के प्रकृति में कोई भी तत्व, पदार्थ या दशा संसाधन का रूप नहीं ले सकती है। कैसे? अब हम इसको इस उदाहरण से समझते हैं कि भूगर्भ में बहुत सारे, इस ज़मीन पर बहुत सारे खनिज हैं, और जब तक उनको निकाला नहीं गया, मनुष्य ने उसको अपने उपयोग के लायक बनाया नहीं, तब तक वो संसाधन नहीं बने। तो मनुष्य के प्रयास से ही ये चीज़ें संसाधन बनती हैं। तो संसाधन जो हैं वो प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय भी होते हैं, और इन संसाधनों की जननी हम मनुष्य के ज्ञान को कह सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे चीज़ों की उपयोगिता बढ़ती गई। तो संसाधन जो है, इनकी नेचर क्या है कि मनुष्य उसको उपयोगी बना रहा है, मनुष्य अपने ज्ञान में वृद्धि करता जा रहा है। तो इनकी नेचर को हम कह सकते हैं कि ये गतिशील है, जिसमें कि लगातार जो है परिवर्तन होता जा रहा है और चीज़ें नवीन स्वरूप को प्राप्त होती जा रही है। हम देखते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन से पृथ्वी पर शुरू में क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आए, और उनसे कई चेंजेस जो है इस अर्थ पर देखने को मिले। वेजिटेशन से जो है पूरी जो है पृथ्वी घिरी हुई थी, और बाद में जो है भूगर्भिक उलटफेर हुए, इनमें चेंजेस आए, ये दब गई वनस्पति, और कोयला पेट्रोल में परिवर्तित हो गई। तो हमारे लिए जो ये है जीवाश्मीय ईंधन बन गई, और मनुष्य ने जो है पर्यावरण के उपयोग के द्वारा संस्कृति की प्रकृति को बदला। तो किस रूप में? नेचर क्या है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें जितने भी तत्व हैं उनको मनुष्य संसाधन का रूप देता है, और संसाधन का रूप देने में मनुष्य की जो है कुशलता है, टेक्नोलॉजी है, वो उसमें चेंजेस करता है, और हमारा जो है कल्चरल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम जीवन इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं, सांस्कृतिक विकास करते हैं, और इस विकास का आधार ही संसाधन है। और इससे सांस्कृतिक विकास में जो है हमारी सोसाइटी में जो है
एक नॉलेज की जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि किसी भी समाज में अगर शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है, तो उसका विकास नहीं हो पाता। जितनी अच्छी शिक्षा और ज्ञान किसी समाज का होगा तो वो उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। हम इसको किसी भी कंट्री का जो है एग्ज़ाम्पल लेके देख सकते हैं। जैसे आज हम अमेरिका का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो अमेरिका जो है एक विकसित देश है क्योंकि वो मैक्सिमम जो है रिसोर्सेज का यूजेस कर रहा है। वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, तो प्राकृतिक वातावरण का उपयोग मनुष्य करता है तकनीकी ज्ञान के आधार पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर, और उससे एक जो है सभ्यता का विकास होता है। अब जैसे जैसे सभ्यता का विकास होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और संसाधनों की खोज होगी, उसकी उपलब्धता में वृद्धि होगी और संसाधनों की प्रकृति में परिवर्तन होगा। संसाधनों की प्रकृति में कैसे? उन संसाधन वो मल्टीपल उसके जो है यूजेस होते जाएंगे, तो संसाधनों की जो है उपलब्धता में वृद्धि होगी। संसाधनों की प्रकृति भौगोलिक स्थिति, उपलब्धता, आर्थिक महत्व, उपयोग के समय, स्वरूप आदि के अनुसार जो है बदलती रहती है। अब इसमें क्या है, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिसोर्सेस की नेचर को चेंज करता है। संसाधनों की कमी से प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है। अब जैसे कोयला जो है वो एक ही उसके हम देखेंगे अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज मतलब जितना पुराना जो है कोयला होगा वो मजबूत है, जितना नया कोयला होगा कम समय पहले का होगा तो उतना जो है घटिया किस्म का होगा। तो टाइम के साथ भी इनकी क्वालिटीज़ में फ़र्क आता है। ऐसे ही अपन मिनरल्स ले सकते हैं, ये भी जो है अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग नेचर रखते हैं। इसी तरह से दूसरा फैक्टर आता है स्थिति, लोकेशन। लोकेशन पर भी जो है संसाधनों की प्रकृति पर जो है लोकेशन का, स्थिति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इक्वेटर पर जो है जैविक संपदा है वो ध्रुवीय प्रदेशों से भिन्न होती है क्योंकि दोनों की नेचर, जगहों की नेचर भी जो है अलग है, तो वहाँ पर जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे दोनों जगह पर अलग अलग होंगे क्योंकि इसको बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो इस अर्थ पर सभी जगह जो चीज़ें पाई जाती है वो समान नहीं होती, तो इसलिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य जो है वो परिवर्तनशील रहते हुए अपनी प्रकृति भी बदलते हैं। और इस तरह से टेक्नोलॉजी से, जैसे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का बढ़ेगी, मनुष्य का ज्ञान बढ़ेगा, उतना ज़्यादा संसाधनों का स्वरूप उनमें जो है परिवर्तन आता जाएगा और हमारा जो है विकास होगा। विकास के साथ विनाश भी होता है संसाधनों के बहुत उपयोग के आधार पर। तो ये नेचर है कि प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ चीज़ें उपलब्ध है, मनुष्य अपनी उपयोग में उनको ला रहा है, फिर तकनीकी ज्ञान में जो है वृद्धि हो रही है, उसका सभ्यता का विकास हो रहा है और सभ्यता के विकास के साथ साथ और संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है और संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि से उनकी प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू।